आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हल्का है इंतखाब में 13 मई को होगी पोलिंग। सभी तैयारियां मुकम्मल। खवातीन, हैंडीकैप्ड अफराद और नौजवानों में बेदारी के लिए दोनों ही हल्कों में खुसूसी पोलिंग मराकज़ किए गए हैं कायम, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। बारिश के मौसम में नालों में तो यानी ना आने पाए, इस गर्ज से AMC इंतजामिया ने शुरू कर दी नाला सफाई मुहिम। मानसून की आमद से पहले सभी नालों में जमाशुदा कचरा उठवाकर पानी के बहाव की रुकावट दूर करने की कोशिश। आगे आगे देखिए होता है क्या। रियासत महाराष्ट्र के शोबे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए एक खुशखबरी। उन्हें रास्त नौकरियों में शामिल करने की मंजूरशुदा तजवीज़ पर अमलावरी के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। और MCN न्यूज़ का असर, कैलाश नगर इलाके के साकिनान और व्हीकल सवारों को मिलेगी राहत। शुरू कर दी गई रास्तों के दरमियान मौजूद बिजली के खंभे हटाने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक सहाफ़ियों को मालूमात फराहम की। वाज़ेह है कि औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हल्का इंतखाब में 13 मई को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इत्तला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दी है। उन्होंने बताया कि ख़वातीन व माज़ूर अफराद और नौजवानों में रायदही से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और जालना व औरंगाबाद हल्का इंतखाब में जालना में 4 और ज़िला औरंगाबाद में 12, इस तरह से 16 पोलिंग मराकज़ ऐसे बनाए गए हैं जहां पुलिस मुलाजमीन को छोड़कर सभी इलेक्शन अफसरान व मुलाजमीन लेडीज़ रहेंगी, जबकि जालना में 3 और पार्लिमानी हल्का औरंगाबाद में 7 पोलिंग बूथ्स, इस तरह से 10 पोलिंग बूथों पर हैंडीकैप्ड अफराद मुलाजमीन को तयन किया जा रहा है। इसके अलावा नौजवानों के लिए 11 पोलिंग मराकज़ में औरंगाबाद में 6 और जालना में 5 पोलिंग मराकज़ पर यूथ मुलाजमीन को इलेक्शन का काम सौंपा गया है और कोशिशें ये की जा रही हैं कि हर असेंबली हल्के में कम से कम 5-5 पोलिंग मराकज़ इको फ्रेंडली बनाए जाएं, जहां वेस्ट स्टेशनरी को जमा करने के लिए डस्टबिन, कुदरती माहौल कायम करने के लिए नारियल की झाड़ी, पानी के लिए जार की बजाय पानी के मटके इस्तेमाल किए जाएं। इन पोलिंग मराकज़ का फैसला करना अभी बाकी है। ते असे 12 मतदान केंद्र औरंगाबाद लोकसभामध्ये आणि 4 जालनामध्ये, असे 16 मतदान केंद्रावर फक्त महिला अधिकारी कर्मचारी राहतील, त्यांच्या मार्फतच ते पूर्ण त्या ठिकाणी काम होईल। त्याच्यानंतर दिव्यांग जे अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांच्या माध्यमातून जालनामध्ये 3 आणि औरंगाबादमध्ये 7 असे 10 मतदान केंद्र, तिथलं फक्त पोलीस कर्मचारी जर सोडला तर बाकी सगळे दिव्यांग कर्मचारी त्या ठिकाणी काम करणार आहेत। म्हणजे पूर्ण मतदान केंद्र हे दिव्यांगाच्या मार्फत रन केलं जाणार आहे। त्याला सक्षम मतदान, सक्षम हां। त्याच्यानंतर यूथमध्ये एक म्हणजे युवा वर्ग जो आहे नव्यानं सर्व्हिसमध्ये दाखल झालेला आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून जे मतदान केंद्र स्थापित केलेले आहेत ते जालना मतदारसंघात 5 आणि औरंगाबाद मतदारसंघात 6 असे 11 पोलिंग स्टेशन आपण यूथच्या माध्यमातून रन केले जाणार आहेत। इको फ्रेंडलीच्या बाबतीमध्ये आणखी मतदान केंद्र फायनल व्हायचे आहेत। म्हणजे आता हे बाकीच्याचे मतदान केंद्रसुद्धा फायनल झालेले आहेत, त्याचे मतदान केंद्र क्रमांकसुद्धा मी सांगू शकतो। इको फ्रेंडलीसाठी त्या परिसरामध्ये जे साहित्य लागणार आहे त्या साहित्याची उपलब्धता बघून आम्ही ते 5 तारखेपर्यंत ते फायनल करणार आहोत। परंतु आमचा असा प्रयत्न चालला आहे की प्रत्येक असेंब्ली सेगमेंटमध्ये किमान 5 मतदान केंद्र हे इको फ्रेंडली व्हावेत आणि मग त्या ठिकाणी नारळाची झाडं, ऊसाचे फांदे, आंब्यांचे पाटे, पाणी पिण्यासाठी मडके, माठ, त्या ठिकाणी जे कार्पेट आपण टाकतो ते कार्पेट म्हणजे शेतामध्ये जसं आपण गवत टाकतो, गवताचं कार्पेट करतो त्या पद्धतीनं तिथं पाण्याचा जार न ठेवता माठ ठेवला जाईल। तिन्ही पाणी पिण्यासाठी मडके, ते छोटे छोटे मातीची केलेली बाउल ठेवले जातील। त्यासोबत त्या ठिकाणी कचरा कुंडी, जे सगळ्याच मतदान केंद्रावर आम्ही कचरा कुंडीची अरेंजमेंट करायला सांगितलेली आहे। मतदान केंद्रावरचं जे काही साहित्य आहे वेस्टेज
ते मतदान केंद्राच्या अवतीभवती कुठेही दिसलं नाही पाहिजेत. त्यासाठी तिथल्या संबंधित शाळा, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनाला याच्या संदर्भात काळजी घेण्याचं सांगितलेलं आहे. पण इको फ्रेंडलीच्या ठिकाणी मात्र आम्ही स्पेशली आपण नगर परिषद हद्दीमध्ये वगैरे कसं ओला कचरा, सुका कचरा या पद्धतीनं दर्शनी भागामध्ये लावून मतदारांमध्ये सुद्धा इको फ्रेंडली गोष्टीची जनजागृती व्हावी. मानसून की आमद से कबल एएमसी इंतजामिया ने शहर से गुजरने वाले नालों में जमाशुदा कचरा हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वाज़ेह है कि शहर से गुजरने वाले नालों में शहरियान कचरा न फेंकने पाए, इस गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने बेशतर नालों के किनारे लोहे की बड़ी बड़ी जालियां लगवा रखी हैं. इसके बावजूद शहरियान नालों में कचरा फेंकने से बाज नहीं आते और शहर से गुजरने वाले हर नाले में टनों कचरा जमा रहता है, जो बारिश के पानी की निकास में रुकावट बनता है और अतराफ की बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है. हर साल की तरह इस साल भी मानसून की आमद से कबल नालों की सफाई मुहिम शुरू की गई है और जेसीबी की मदद से नालों में जमाशुदा कचरा उठवाया जा रहा है ताकि उसकी गहराई की ओरिजिनल पोजीशन पर नाले आ जाएं और बारिश का पानी वहां जमा होकर अतराफ की बस्तियों में कहर बरपा न करने पाए. अब शोबा सेहत में मुसलसल 10 बरस या उससे जायद अरसे से कॉन्ट्रैक्टर्स पर काम कर रहे मुलाजमीन की रास्त भर्ती कर ली जाएगी. इस तरह का फैसला रियासती हुकूमत ने लिया है. इस सिलसिले में रियासती हुकूमत के सेहत आमा शोबे की जानिब से कौमी सेहत मुहिम के तहत जिला परिषद, जिला अस्पतालों और देही सतह पर 10 साल या उससे जायद अर्से से कॉन्ट्रैक्टर्स पर काम कर रहे मुलाजिमीन को रास्त खिदमात में तकर्रुर देते हुए सरकारी नौकरी में शामिल कर लेने का ये फैसला पिछले बरस 18 अगस्त को किया गया था. बाद-ए-अज़ां 31 अक्टूबर 2023 को उमूमी पब्लिक हेल्थ शोबे के वजीर की सदारत में हुए इजलास में भी ये फैसला कर लिया गया था. ताहम अब इस सिलसिले में भर्ती की सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं. औरंगाबाद शहर के आरोग्य भवन में 10 साल से कॉन्ट्रैक्टर्स पर काम कर रहे मुलाजिमीन के दस्तावेजात की जांच आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर की रहनुमाई में की गई. इस मौके पर डॉक्टर बालकृष्ण लांजेवार, डॉक्टर प्रशांत बड़े, डॉक्टर संजय मुड़े, डॉक्टर विनायक मुंडे और चंदन गनोरे भी मौजूद थे. MCN न्यूज़ पर दिखाई गई हमारी खबर असर कर गई और कैलाश नगर में ट्रैफिक में रखनाअंदाज हो रहे बिजली के पोल हटाने और डिवाइडर का काम शुरू कर दिया गया है. नाजरीन, पिछले रोज़ हमने अपने इसी खबरनामे में जालना रोड के ट्रैफिक के इज़्दिहाम को कम करने के लिए बनाए गए लक्ष्मण चौड़ी कैलाश नगर रोड की खबर दिखाई थी कि रोड तो बना दिया गया मगर डिवाइडर न होने और दरमियान में खड़े बिजली के खंभे यहाँ ट्रैफिक का रोड़ा बने हुए हैं और इस वजह से ट्रैफिक जाम होता है और शहरियान को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. MCN की इस न्यूज़ का असर हुआ और मुताल्लिका इंतज़ामिया जाग गया, जिसके नतीजे में यहाँ बिजली के नए खंभे और डिवाइडर लगाने के काम शुरू कर दिए गए हैं. ऐसा रहे कि सड़क को चौड़ा करके नई सड़क बना देने के बावजूद यहाँ रास्ते के किनारे पार्क की जा रही गाड़ियों, डिवाइडर और बीचों बीच खड़े बिजली के खंभे नहायत तकलीफदेह साबित हो रहे थे और अवाम में बेचैनी पैदा हो रही थी. MCN ने अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हुए इस मसले की जानिब तवज्जो दिलवाई थी और अब जबकि यहाँ काम शुरू हो गया है तो साकिनान ने MCN और मुताल्लिका हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है. माजूर अफराद को दी जाने वाली 5% इमदादी फंड की रकम 11 मई तक उनके खातों में जमा की जाए. बसूरत दीगर लोकसभा इंतखाबात का बॉयकॉट किया जाएगा. इस तरह का इंतबाह मुताल्लिका माजूर अफराद ने जिला व म्यूनसिपल इंतजामिया को दिया है. यह मकतूब अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार विरोधी समिति महाराष्ट्र राज्य नामी तंजीम की जानिब से दिया गया है. इस निवेदन में वजाहत की गई है कि 11 मई तक माजूरीन को मज़कूरा इमदाद की रकूम उनके खातों पर जमा कर दी जाएँ. बसूरत दीगर माजूर राय दहिंदगान की जानिब से लोकसभा की इंतखाबी राय दही का बाइकाट किया जाएगा. इस तरह का इंतबाह दिया गया है. महजर की कापियाँ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, जिला कलेक्टर वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को दी गई हैं. यहाँ रहे कि माजूर अपाहिज अफराद को ये 5% निधि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दी जाती है. पिछले दिनों माजूर अफराद के वफद को एडमिनिस्ट्रेटर ने यकीन दिया था कि हर 2 माह के वक्फे से ये रकूम उनके खातों पर जमा की जाएंगी. ताहम पिछले 8 माह से माजूरीन इस इमदाद से महरूम हैं, जिसके सबब मुश्तइल होकर अब उन्होंने ये मेमोरेंडम दिया है और चुनाव के बाइकाट का सख्त इंतबाह भी दे दिया गया है. मेमोरेंडम पर मज़कूरा तंजीम के ओहदेदारान वो कई माजूर अफराद के दस्तखत सब्त हैं. हाँ, हमारे लोग का बोलना यही है कि जो भी नेता शिवसेना हो, भाजपा हो, MIM हो, वटेवर जो भी है,
उन लोग ने इन लोग सर से बात करना चाहिए और हम लोग की निधि हमको दिलाना चाहिए। और बाकी हम लोग को किसी से कोई वो नहीं है, तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे बस। पूरा दिव्यांग पूरा मतदाता है ना, 3000 लोग है पूरे और उनके पूरे परिवार है। हम किसी को भी वोट नहीं देने देंगे क्योंकि सब परेशान है और सब चाहते हैं, सबको कोई ना कोई मजबूरी है, किसका कर्जा हो गया इनके भरोसे के ऊपर। तो अब दिव्यांग है, दिव्यांग क्या काम करेगा? दिव्यांग को सिर्फ 5% निधि भी उनको देना जानते आ रही है। 2000 और 3000 से क्या करने वाले हैं कमिश्नर साहब? हम कितना परेशान हो गए, बार बार चक्कर मार रहे, धूप में रोजे रख के लोगों ने यहाँ पर चक्कर मारे। 2-3 लोगों ने क्या गलत सलत कुछ बोल दिए गुस्से में आके, तो कमिश्नर साहब ने सबका निधि रोक दिए। हम 100% बहिष्कार करने वाले हैं 13 मई को जो इलेक्शन का दिन है, हम बहिष्कार करने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी उम्मीदवार अफसर खान की इंतखाबी तशहीर के लिए एक अवामी जलसा गुज़िश्ता रात कटकट गेट इलाके में मुनाकिद किया गया, जिसमें इलाके के साकिनान सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए और अफसर खान के हक में वोट करने का अज़्म किया। नाजरीन, वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान की इंतखाबी तशहीर के लिए मुनक़िदा इस अवामी जलसे से तैयब ज़फ़र, अमित भुईगढ़, सतीश गायकवाड़, जावेद कुरैशी और दीगर ओहदेदारान के अलावा अफसर खान ने भी खिताब किया और मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर तफसीली रोशनी डालते हुए औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से अवामी मसाइल के हल और ज़िले की तरक्की के लिए अफसर खान के हक़ में वोट डालने की हाज़रीन से अपील की। अफसर खान ने अपनी मुखातबत में कहा कि अब तक जितने भी अफराद को शहरियान ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उन सभी ने आवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाई है और एक ने भी ज़िले की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अब की बार आवाम उन्हें मौका दें, वो उनके मसाइल हल करवाने के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे और उन्हें राहत फराहम करवाएंगे। जावेद कुरैशी और दीगर ने भी तमाम सियासी जमातों की कारकर्दगी और उनकी अवाम मुखालिफ पॉलिसी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि हर बार आवाम धोखा नहीं खा सकते। गुज़िश्ता इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिस उम्मीदवार का साथ दिया था और उसे भारी अक्सरियत से कामयाब करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, मगर जवाब में आवाम को मायूसी ही मिली। इसलिए अब की बार वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार अफसर खान की हैसियत से इंतखाबी मैदान में उतारा है। लिहाजा वोटर्स उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर एक बार फिर तारीख रकम करें। इस इजलास में इलाके के साकिनान सैकड़ों की तादाद में शरीक हुए। इजलास में ऐलान किया गया कि 4 मई बरोज़ हफ्ता आम खास मैदान में VBA के बानी सदर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर का अवामी इजलास रखा गया है। शहरियान से अपील की गई है कि इस इजलास में हज़ारों की तादाद में शिरकत करें। इधर कभी 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े, शब्बीर अली जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट देके चारों मुसलमानों को मार गिराया और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोचने मुसलमानों को तो गिरा दिया। और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया। कि वो कौन लगता तुम्हारा? ये म्याज फिक्सिंग थी, ये म्याज फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा छीन के उसके अल्लाह में से जबान खिल के कुत्तों को खिला देंगे। इतनी ताकत, इतनी क्षमता है मुझमें। यारों दोस्तों, समझ लो आप बात को। ये लोग बोलते हैं कि मैं गिराने के लिए खड़ा। आरिफ नसीम खान दिग्गज नेता बॉम्बे में 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। उनको कितने वोटों से गिराया इन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250। बहुजन आघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज, अमित भुईगढ़ है, प्रकाश अम्बेडकर साहब पूरी ताकत के साथ अफसर खान के पीछे खड़े हैं। तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर खान जीतेगा। ये उनका स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से अपन गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों में आओ मत। तुमने इनको 10 साल दिया है लेकिन ये कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते आगे लिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा ब्लैकमेल करने का है। आपने सुना कि जालना रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद यहाँ गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूं 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गई? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की टपरियां बनी वहां? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हर आवाज उठाते हो और पैसा है। गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी।
इधर से भी गांधी जी आता हूं। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के इतने काम किया, आपने देखा होगा। आपने किरार करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे मेरे मुस्लिम भाइयों प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को लोकसभा तक साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। शहर में मौजूद धर्मवीर संभाजी महाविद्यालय में 2 ता 6 मई के दरमियान 5 रोजा योगा कैंप मुनाकिद किया गया है, जिसमें सैकड़ों अफराद शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन, ज़माना कदीम से ही हमारे मुल्क में योगा को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है। कहा जाता है कि योगा करने से इंसानी जिस्म चुस्त व तंदुरुस्त रहता है और कई बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है, जिसके पेश नज़र शहर में मौजूद धर्मवीर संभाजी कॉलेज में 2 मई से 6 मई तक 5 रोज़ा योगा कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब 2 मई को अमल में आई, जिसमें RSS के इलाकाई संचालक अनिल भालेराव पंडित, दीनदयाल उपाध्याय एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी निवृत्ति गवांडे, डायरेक्टर डॉक्टर सर्जेराव ठुमरे, डॉक्टर विष्णु उधान, डॉक्टर स्मिता मरके, स्कूल के सदर मुदर्रिस नारायण बाहुलगांवकर, महर्षि पतंजलि योग प्राणायाम के आयाम सदर रमेश डकले मौजूद थे। जबकि आज दूसरे दिन धनंजय पुंड, बालकृष्ण खानविलकर और प्रतिभा गिरधारी समेत 500 से ज़ायद योगा के शायकीन ने गायक हरिभाऊ तिड़के समेत ढोलकी और तबले पर अमूल साड़वे, अमूल बाभुलगांवकर व बलीराम थोरात के साथ योगा के मुख्तलिफ आसन किए। ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से अपील की गई है कि यह कैंप आइंदा 6 मई तक सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक जारी रहेगा, लिहाजा शहरियान इस कैंप से इस्तेफादा करें। महावीर जयंती के मौके पर एलोरा में जैन अलर्ट ग्रुप की जानिब से ठंडे पानी की मटकियां और दीगर अशिया की तकसीम अमल में आई। नाजरीन, गर्मी अपने शबाब पर है। मालदार लोग तो अपने नाओनोश का बेहतर से बेहतर इंतजाम कर लेते हैं, ताहम गरीब आवाम के लिए अब ठंडे पानी के मटके खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। इसी मुनासबत से अहिंसा की तालीम देने वाले महावीर जी की जयंती के मौके पर जैन अलर्ट ग्रुप की जानिब से खिदमत खल्क को मद्देनजर रखकर गरीब व जरूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने के मकसद से ठंडे पानी के मटके तकसीम किए गए। आया रहे के मजकूरा जैन अलर्ट खिदमतगार ग्रुप हमेशा ही समाजी खिदमत के काम करता आया है। मौसम सरमा में यह ग्रुप जरूरतमंदों और सर्दी में ठिठुरते लोगों में चादर और ब्लैंकेट, तलबा में तालीमी वसाइल, यूनिफॉर्म, ग़िज़ा व अनाज वगैरह की तकसीम यह ग्रुप करता रहा है। इस साल शिद्दत की गर्मी को देखते हुए गरीबों को राहत पहुंचाने के मकसद से मटके तकसीम किए गए। अवाम ने इस काम की सराहना की है। जिला लातूर के वाड़ोना बुजुर्ग के माधव मिरजगांव में पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही के दौरान अमनो इंसराम के पेश नज़र पुलिस व हिफाजती दस्तों ने गांव में रूट मार्च किया। जिला लातूर के पुलिस सुपरिटेंडेंट सोमय मुंडे की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ 2 मई को वाड़ोना बुजुर्ग, हाड़ी व बांडरगुड़ी इन मकामात पर आंध्र प्रदेश पुलिस के अफसर आला पी सुरेश, पुलिस थाना वाड़ोना के API भीमराव गायकवाड़ व अमलदार और आंध्र प्रदेश पुलिस की मुसल्लह टुकड़ी समेत ये रूट मार्च किए गए, ताकि लोग एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुकम्मल बेफिक्री और अमनो अमान से अपने वोट डाल सकें। रूट मार्च के दौरान पुलिस व हिफाजती दस्तों और अफसरान ने आवाम से अपील की कि वो बेखौफ होकर मगर पूरे इत्मीनान व सुकून और अमनो अमान के साथ अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करें। एक खातून सफर के बाद अपना पर्स रिक्शा ही में भूल गई। सिडको पुलिस ने मज़कूरा खातून का पर्स और उसमें मौजूद रकम खातून को वापस दिलवाई, जिस पर खातून ने खुशी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक खातून वंदना मधुकर देवकर अस्पताल के किसी काम की गर्ज से शहर आई थी और अपनी बहन के घर जाने के दौरान उसने रिक्शा ही में अपना पर्स छोड़ दिया था। पर्स में 21,000 रुपये नकद रकम मौजूद थी। खातून ने पर्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट सिडको पुलिस थाना में दर्ज करवाई और फिर फौरी तौर पर इंस्पेक्टर अतुल यरमे और उनके साथी जदीद तकनीक के सहारे रिक्शा की खोज में लग गए और मज़कूरा रिक्शा ढूंढ निकाला और वंदना को उसका पर्स और रकम वापस दिलवा दी, जिस पर वंदना ने सिडको पुलिस की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। ताल्लुका हदगांव के एक गांव में बेटे ही ने अपने वालिद का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह बाप की तरफ से मां को अजियत रसानी बताई गई है।
ये सनसनीखेज वारदात कत्ल हदगांव के तामसा से करीबी मजाफात मौजा चिकला में रूनुमा हुई। मेरी माँ को क्यों तकलीफ देता है, ऐसा कहते हुए बेटे ने अपने बाप का सर पत्थर से कुचलकर उसे कत्ल कर दिया। वारदात 31 अप्रैल की रात रूनुमा हुई, जिसके बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक मकतूल मधुकर मारुतराव तुपेकर गाँव की चौपाल पर बैठा था कि उसी असना बेटे ने बाप के सर पर पत्थर दे मारा और डर से वहाँ से फरार हो गया। और फिर कुछ देर बाद जब वो वापस घर आया तो देखा कि उसका बाप शराब में धुत होकर अपनी बीवी से मारपीट कर रहा था। बेटे दत्ता मधुकर तुपेकर ने जब अपनी मां को जुल्म की शिकार होते देखा तो वो मज़ीद मुश्तइल हो गया और उसने बाप के सीने पर चक्की के पाट के पत्थर से ज़रब लगाई और फिर उसी पत्थर से बाप का सर कुचलकर उसे जान से ही मार दिया। मकतूल के भाई को वारदात का इल्म हुआ तो दिलीप मारुतराव तुपेकर ने तामसा पुलिस में अपने भतीजे के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करवाया। तामसा पुलिस ने कातिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया है। शहर के गुंजान व मसरूफ इलाका अंगूरी बाग में एक दुकान में आग लग गई। मकामी साकिनान की फौरी मुस्तैदी व भागदौड़ से आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया, जिसके सबब कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। यह आग आज बरोज जुमा दोपहर 12:30 बजे के करीब लगी। अंगूरी बाग जैसे मसरूफ व गुंजान इलाके में एक घर में कायम दुकान में ये आग लगी। लोगों ने जब देखा कि कैसर खान के घर से अचानक आग और धुआं उठने लगा है और ये आग बढ़कर शदीद रुख इख्तियार कर लेगी तो आसपास के सारे ही समाजों के लोग दौड़ पड़े और पानी डाल कर आग को बिलाखिर बुझा दिया गया। हालांकि इस मौके पर फायर ब्रिगेड भी तलब किया गया था। आग लगने की वजह का पता नहीं लग पाया है, ताहम कुछ लोगों ने शॉर्ट सर्किट की क़ियासाराई ज़रूर की है। आग बुझाने में यहाँ के लोगों ने बैनुल फ़िरक़ा यकजहती का बेमिसाल मुज़ाहिरा किया, जिसकी सराहना की जा रही है। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लागली होती कैसर खान यांच्या घराला, त्या ठिकाणी प्रचंड आग होते आणि काही घरगुती गॅस वगैरे टाक्या सर्व प्रकारच्या जीवितहानी होण्यासारखे वस्तू पण होत्या। त्या पहिले नागरिकांनी सर्वात पहिले बाहेर काढले। आजूबाजूच्या घरांना हानी होऊ नये म्हणून सर्व नागरिक बाहेर आले। त्यामध्ये हिंदू मुस्लिम सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्रित येऊन हे काम सुरळीत पार पाडले। त्यांनी व्यवस्थित काम केलं। याचं फार अभिनंदन सर्वांचे, कारण की आपण ह्या आगीला लवकरात लवकर कंट्रोलमध्ये आणलं आणि व्यवस्थित झालं सर्व, त्यामुळे धन्यवाद। शहर की मसरूफ शाहराह जालना रोड पर 3 गाड़ियां टकरा गई। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। शहर जालना का रोड जिस पर 24 घंटे गाड़ियों का इज़्दिहाम रहता है, हालांकि इस रोड के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के कई इक़दामात भी किए गए हैं। जाबजा सिग्नल नस्ब हैं, फ्लाईओवर बनाए गए हैं और रोड से मुत्तसिल मुतबादिल रास्ते भी बनाए गए हैं। फिर भी इस रोड पर गाड़ियों की आवाजाही कतार अंदर कतार जारी रहती है और ड्राइवर को बड़ी मुस्तैदी से यहाँ से गुजरना होता है। आज एक सामने चलने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को किसी वजह से अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके नतीजे में उसके पीछे चल रही गाड़ियाँ बेकाबू हो गईं और एक दूसरे पर चढ़ गईं। इस टकराव के हादसे में कोई जानी नुकसान हुआ है और ना ही कोई जख्मी हुआ। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद और जालना पार्लिमानी हल्का है इंतखाब में 13 मई को होगी पोलिंग। सभी तैयारियां मुकम्मल। खवातीन, हैंडीकैप्ड अफराद और नौजवानों में बेदारी के लिए दोनों ही हल्कों में खुसूसी पोलिंग मराकिज किए गए हैं कायम, कहा जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने। बारिश के मौसम में नालों में तो यानी ना आने पाए, इस गर्ज से एएमसी इंतजामिया ने शुरू कर दी नाला सफाई मुहिम। मानसून की आमद से पहले सभी नालों में जमाशुदा कचरा उठवाकर पानी के बहाव की रुकावट दूर करने की कोशिश। आगे आगे देखिए होता है क्या। रियासत महाराष्ट्र के शोबे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के लिए एक खुशखबरी, उन्हें रास्त नौकरियों में शामिल करने की मंजूरशुदा तजवीज़ पर अमलावरी के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। और MCN न्यूज़ का असर, कैलाश नगर इलाके के साकिनान और व्हीकल सवारों को मिलेगी राहत। शुरू कर दी गई रास्तों के दरमियान मौजूद बिजली के खंभे हटाने की कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।